सो हाय एवरीवन। इस गाइस इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट को। और रिएक्ट को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे गाइस। रिएक्ट को हम यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे एंड देन बिल्कुल एडवांस की ओर जाएंगे। सबसे पहले रिएक्ट को जानने से पहले हमें रिएक्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आखिरकार रिएक्ट होता क्या है और रिएक्ट एक्चुअली करता क्या है। वो चीज हमें पता रहना चाहिए। रिएक्ट का एक ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप जस्ट ये अगर फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये इनफ है। आप ये चीज जान सकते हो। रिएक्ट को अगर जैसे कि देख रहे हो ना, तो आप यहाँ पे जाके एक बार जस्ट गूगल पे भी देख सकते हो रिएक्ट। ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट, तो जस्ट यही चीज को हम इस टेक्नोलॉजी को हम पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे ये चीज को सीखने वाले हैं। ठीक है ना। बिल्कुल से हम एक बार फिर से शुरू से हम बताते हैं कि रिएक्ट होता क्या है, तो एक बार जस्ट आप समझ ले। तो मानकर चलो अगर रिएक्ट को अगर सीख रहे हैं, तो यहाँ पे रिएक्ट को सीखते समय पहले तो हमें ये चीज आना चाहिए कि रिएक्ट होता क्या है। रिएक्ट एक क्या है, जावास्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी है, इसको एक लाइब्रेरी बोलेंगे। और फेसबुक ने बनाया था इसको। जस्ट आपको ये पता होगा कि ये जो रिएक्ट लाइब्रेरी है ये फेसबुक बनाया था। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये यूआई इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है इस टेक्नोलॉजी को। तो अगर रिएक्ट अगर पढ़ रहे हो ना, तो रिएक्ट के यूज करके आप अच्छा अच्छा सा एक टेक्नोलॉजी बना सकते हो, यूजर इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही एक मजेदार यूआई बना सकते हो, देन डैशबोर्ड बना सकते हो, देन बहुत ही ज्यादा हाई डिमांडेड स्किल से ये। तो ये चीज को अगर सीख लेते हैं तो आपका ये कंपलसरी आप अपने स्किल्स में भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये चीज आप समझ गए। तो यहाँ पे ये जो है ना सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, इसको एसपीए भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना कि बाद में ये चीज आगे चल के समझ में आएगी कि एसपीए क्या है, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों कहते हैं इसको। और ये होता है जो फास्ट है और रियूजेबल है, कंपोनेंट्स ईजी है। और यहाँ पे एक चीज बात आया कि कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। ये बिल्कुल ही रिएक्ट जो है ना कंपोनेंट्स बेस्ड टेक्नोलॉजी है। जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी इस वेबसाइट पे जाके, यूजर इंटरफेस फ्रॉम द कंपोनेंट्स। जैसे कि मानकर चलो कंपोनेंट्स का मतलब कि अगर रिएक्ट अगर सीख रहे हो, तो जस्ट रिएक्ट सीखने से पहले आपको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का सभी नॉलेज आना चाहिए। जावास्क्रिप्ट अगर आपका क्लियर है, अंदर नहीं क्लियर है, तो आप यहाँ पे जाके मेरे प्लेलिस्ट में भी जाके वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का बहुत सारा वीडियो है, जाके पहले बेसिक जावास्क्रिप्ट को वहाँ पे थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देन इस वीडियो को देखिएगा। और जावास्क्रिप्ट को जानते हैं देन इनफ है आपके लिए रिएक्ट जेएस। तो यहाँ पे अगर कंपोनेंट्स की बात कहे, तो आप कंपोनेंट्स का मतलब क्या समझोगे। कंपोनेंट्स का मतलब है कि मानकर चलो कोई भी एक सेक्शंस बनाते हैं, कोई भी एक कंपोनेंट्स बनाते हैं, देन बार बार यूज करते हैं। सपोर्ट जैसे कि आप फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में पढ़ते थे, तो फंक्शन अगर पढ़ रहे हो ना, तो फंक्शन में एक क्या करते हैं, फंक्शंस को बना लेते हैं, देन जहां भी यूज करना रहता है तो पढ़ते हैं। उसी तरह से जैसे कि ये जो है ना एक वीडियोस का कंपोनेंट्स है, एंड देन इस सेशन को जब भी हमें यूज करना रहेगा, तो हम एक बार इस कंपोनेंट्स को बना लेते हैं, देन बार बार इसको यूज करते रहते हैं। तो इसका यही मतलब होता है ये कंपोनेंट्स। और बात करें ना कि ये जो जावास्क्रिप्ट का ये अ, जो आप एक तरह से रेफरेंस ले रहे हैं ना, उसी तरह से ये पूरा रिएक्ट जो है ना कंपोनेंट्स पे ही निर्भर करता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए, राइट। तो ये चीज समझ में आ गया। एंड देन गाइस अगर बात करें यहाँ पे कि थोड़ा सा कि अगर जावा यहाँ पे रिएक्ट को पढ़ रहे हैं और रिएक्ट के पढ़ते समय यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर सभी के मन में आता है कि भाई रिएक्ट रिएक्ट को ही क्यों चूज करे। एंड देन बहुत सारा लाइब्रेरीज वगैरह है, तो रिएक्ट को ही क्यों चूज करे। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना रिएक्ट, यहाँ पे फास्ट रीडिंग इसमें और यूजुअल कंपोनेंट्स, एंड देन वर्चुअल डोम, एंड देन इजी टू लर्न, एंड देन गाइस बिग कम्युनिटी सपोर्ट्स, एंड देन इतना यहाँ पे आपको सपोर्ट्स मिलता है। इस कारण से हम लोग रिएक्ट को बहुत ही हाई डिपेंडेंट स्किल्स में यहाँ पे चूज कर रहे हैं। आप जस्ट ये आप गूगल्स वगैरह पे भी जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि रिएक्ट का क्या अभी ट्रेंडिंग है। सो ये चीज के बारे में अगर चेक करना है, तो जस्ट आप गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज इसलिए इसको हम चूज करते हैं। बात रहा कि इस एक रिएक्ट में एक जेएसएक्स नाम का जेएसएक्स होता है। जेएसएक्स जो मेनली चीज है ना, जेएसएक्स को हम लोग पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा इसको अभी समझते हैं, बाद में इसको बहुत ही ज्यादा से समझेंगे। अभी जावास्क्रिप्ट को अगर अभी यहाँ पे रिएक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं,
तो रिएक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजों को देखते हैं, उसके बाद हम जेएसएक्स को आपको यहाँ पे समझाएंगे कि आखिरकार जेएसएक्स क्या होता है। एक्चुअली एक शब्दों में बोले कि जेएसएक्स को यहाँ पे अगर देखना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट प्लस एचटीएमएल इन वन फाइल। तो जेएसएक्स उसी को बोलते हैं कि प्लस आप क्या कर सकते हो, एचटीएमएल एंड देन गाइस की जावास्क्रिप्ट, दोनों एक साथ लिखने को ही जेएसएक्स बोला जाता है। तो ये जो है ना, ये रिएक्ट में ऐसा हम लोग फंक्शन मिलता है कि आप जेएसएक्स को यूज करो। और ये जो जेएसएक्स होता है, आप यहाँ पे एक बाइबल नाम का एक होता है, वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट में। मतलब कि ये जो है ना, जेएसएक्स को जावास्क्रिप्ट में भी कन्वर्ट करके यहाँ पे ये चीज समझा जाता है। बट यहाँ पे जेएसएक्स को थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा, जस्ट अभी यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि जेएसएक्स ये चीज है कि आप जावास्क्रिप्ट के साथ यहाँ पे एचटीएमएल को यूज कर सकते हैं। मतलब कि एचटीएमएल भी आप जावास्क्रिप्ट में दोनों मिक्स करके ये चीज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पे रिएक्ट में यूआई बनाने का तरीका जेएसएक्स है, और हम जावास्क्रिप्ट का कोड के अंदर एचटीएमएल जैसा सिंटैक्स भी लिख सकते हैं। तो ये चीज सिंपल सा फंडा है। एंड देन गाइस आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एंड देन जैसे रूल वगैरह है, सो ये नोट्स आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देन अभी पहले ये चीज को सीखेंगे। तो जावा, जैसे कि आप रिएक्ट पढ़ रहे हैं, एंड देन रिएक्ट पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, उसको सेटअप करते हैं। तो सेटअप करने का थोड़ा सा प्रोसेस है, मानकर चलो वो चीज को हम दिखाते हैं। तो ऐसे कि आप अगर भूल जाओ तो यहाँ पे नोट्स का सहारा ले सकते हो, बट हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जाकर यहाँ पे क्या लिखना है, जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है, अगर आपके पास VS कोड होगा तो VS कोड यहाँ पे एक्चुअली सबके पास रहता है। तो यहाँ पे VS कोड यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, तो ये ऑलरेडी सबके पास होगा ही होगा। एंड देन गाइस यहाँ पे VS कोड होगा सभी के पास। उसके बाद क्या करना है, आपको नोड जेएस को देखना है। अगर आप में नोड जेएस है तो आप एक बार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CMD यहाँ पे जस्ट इंटर करो। एंड देन CMD इंटर करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वर्जन को चेक कर लेना है। क्या करना है, इस वर्जन को चेक कर लेना है एक बार, ये कौन सा वर्जन वगैरह है, तो इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे नोड और -v, यहाँ पे जस्ट इंटर करेंगे नोड -v। तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक वर्जन दिखाई देगा, और जस्ट इस वर्जन से आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे मेरा क्या है, नोड जेएस की इंस्टॉल है। अगर सपोज दैट आप में ये चीज ना हो तो क्या करेंगे, आप में यहाँ पे ना हो नोड जेएस, तो यहाँ पे क्या करना है, नोड जेएस डाउनलोड, यहाँ पे जस्ट इस पे क्लिक करना। उसके क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडोज के लिए हो तो विंडोज के लिए डाउनलोड कर लेंगे, अगर आपके पास मैक है तो मैक के लिए डाउनलोड करना है। तो ये चीज बहुत सा बेसिक चीज है। एंड देन जाके ये चीज क्लिक करो, और ये यहाँ पे आपको ये विंडोज के लिए जाके यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। बात रहा, और ये बिल्कुल सा VS कोड जैसे इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके करना है। और नेक्स्ट करने के बाद आप सिंपल सा आप यहाँ पे जाके नोड और -v करेंगे, एंड देन जस्ट यहाँ पे ये चीज करेंगे, तो यहाँ पे वेलकम टू नोड जेएस वर्जन ये चीज बता देगा। एंड देन वर्जन एक दो आगे पीछे रहे तो वो चलेगा। तो ये चीज क्लियर, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाने के बाद आपको सिंपली थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटअप करना है। सेटअप का मतलब है, मानकर चलो पहले तो क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे हम एक जाके फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे जाके एक फोल्डर्स बना लेंगे, यहाँ पे इस तरह से जाके न्यूज में जाके एक फोल्डर बनाएंगे, और इस फोल्डर का वेब रिएक्ट, REACT, RESCT, चलो रिएक्ट यहाँ पे इस तरह से इंटर कर दिया। एंड देन इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको शो मोर ऑप्शंस में जाके यहाँ पे ओपन विथ VS कोड के अंदर इसको क्या करना है, ओपन कर देना। ये बेसिक सा ये चीज। उसके बाद क्या करना है, इसका सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटअप करने के लिए तो आपको कुछ बेसिक सा चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप HTML पढ़ते थे, HTML में क्या होता है, बॉयलर प्लेट वगैरह होता है। तो बॉयलर प्लेट क्या होता है, जस्ट आप छोटा सा बॉयलर प्लेट रहता है, तो वो चीज हमेशा कंपलसरी है कि यूज करना ही करना है। तो दैट मीन्स गाइस कि आपको यहाँ पे छोटा सा प्रोजेक्ट का सेटअप करना ही होता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज होता है ना, तो ये जो ना क्रिएट रिएक्ट ऐप वाइट, तो यहाँ पे वाइट रिएक्ट को पढ़ने वाले हैं हम लोग। और वाइट रिएक्ट को क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे
जाके पहले छोटा सा बॉयलर प्लेट है, और ये कंपलसरी ये करना ही करना है आपको। यहाँ पे इस टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे ये टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा। चाहो तो ये टर्मिनल्स को आप अपने अनुसार से यहाँ पे ये कस्टमाइज भी कर सकते हो कि आपको किस तरह से ये टर्मिनल्स को कस्टमाइज करना है। तो यहाँ पे ये चीज कस्टमाइज वगैरह आप कर लेना। सब सपोज यहाँ पे ये मेरा टर्मिनल्स है। एंड देन जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा गूगल्स पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, वाइट रिएक्ट, यहाँ पे व्हाइट रिएक्ट क्लिक किए, और यहाँ पे व्हाइट रिएक्ट जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इस वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, एनपीएम क्रिएट व्हाइट लेटेस्ट, ये लेटेस्ट वर्जन है 2020 का बाद का है ये। तो यही चीज को हमें सिंपली अभी कुछ नहीं जानना, बस यहाँ पे सेटअप प्रोसेस ये है, और ये सेटअप करना कंपलसरी है। आप बोलोगे कि सर ये एनपीएम क्या होता है, तो सपोज गाइस की मानकर चलो एनपीएम भी अगर पता है एक शब्द में, कि एनपीएम जो है, एनपीएम क्या होता है, एक लाइब्रेरी हो, जैसे कि एनपीएम, एनपीएम, एनपीएम देखो, एनपीएम एक क्या है ना, नोड पैकेज मैनेजर है। और जैसे कि बना बनाया कोड होता है, तो ये चीज आप एक्सप्रेस जेएस पढ़े होंगे, एंड देन गाइस नोड जेएस पढ़े होंगे, तो ये चीज समझ में आया होगा। तो ये बना बनाया कोड होता है, डायरेक्टली जाओ एंड देन इस पैकेज को उठा के आप अपना यूज करो, तो वही चीज है। तो ये है ना एनपीएम क्रिएट व्हाइट लेटेस्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको जाना है यहाँ पे टर्मिनल में। इस टर्मिनल में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल भी, और जस्ट एंटर, ये हो जाएगा एंटर। यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको पूछेगा आप प्रोसीड करने के लिए ओके हो, तो यहाँ पे जस्ट कहेंगे यस। यहाँ पे यस करने के बाद कहेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देंगे बेसिक, BASIC, बेसिक रिएक्ट, रिएक्ट ऐप, ऐसा करके हमने दिया। चलो ये चीज बेसिक, यहाँ पे रिएक्ट थोड़ा सा, REACT रिएक्ट और ऐप, यहाँ पे ये चीज दे दिए। और इसके बाद पैकेज का नाम बोलेगा, तो पैकेज का नाम हम सेम लिख सकते हैं, जस्ट। और जस्ट आप पैकेज का नाम कुछ भी दे सकते हो, अपना पैकेज का नाम। यहाँ पे आपको रिएक्ट जाके चूज कर लेना है, तो कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है आपको, तो रिएक्ट, रिएक्ट चूज कर लेंगे। फिर कौन सा आपको वेरिएंट यूज करना है, आप जावा स्क्रिप्ट यूज करो, या फिर जावा स्क्रिप्ट आप SWC यूज करो। तो यहाँ पे आप दो में से कोई भी यूज कर सकते हो, ये थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है, तो ये चीज यूज कर लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा, तो यहाँ पे ये चीज जस्ट इंटर कर देंगे। और उसके बाद इंस्टॉल विद एनपीएम स्टार्ट नो, यस, एनपीएम के साथ यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और सब कुछ ये यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे, और वेट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपका नेटवर्क के अनुसार से यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा, बस 1 मिनट का समय लेगा। और उसके बाद ये सारा सेटअप यहाँ पे कर देगा। जैसे कि क्या हो रहा है सेटअप, एक बार जस्ट देख लेंगे हम। ये चीज पूरा, ये चीज जस्ट ये रेडी है गाइस, एंड देन बन के यहाँ पे रेडी हो गया। और इस कैसे ये हमें पता चलेगा कि मेरा ये बॉयलर प्लेट बन के रेडी हो चुका है, तो जस्ट आपको यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारा आपको फाइल्स फोल्डर्स मिलेगा। और ये फाइल फोल्डर देख के आप डर मत जाना कि हमें ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, और ये चीज हमें कैसे क्या करेंगे। तो बहुत ही आप थोड़ा सा आप धैर्य रखो, हम ये चीज को एक एक करके क्या चीज करेंगे समझाएंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी एक क्या है ना, यहाँ पे एक लोकल होस्ट करके दे दिया। अगर सपोज अगर इसमें आप में नहीं भी आए, तो क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना है आपको, npm run div करके, सपोज गाइस 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर क्लियर करो, CLEAR क्लियर करके यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं, एंड देन यहाँ पे CLEAR क्लियर करते हैं। और क्लियर करने के बाद मानकर चलो यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हमें CD करके अपने बेसिक रिएक्ट ऐप के अंदर चल जाना है, CD करके इस फोल्डर्स के अंदर चल जाएंगे, बेसिक BASIC बेसिक रिएक्ट, REACT रिएक्ट, और उसके बाद ऐप में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से चल जाएंगे। उसके बाद जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम npm run div, npm run div करेंगे, npm run div, div, सॉरी, div। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से, सो एरर को दे यहाँ पे फेस कर रहा है, यहाँ पे क्या करना है, 1 सेकेंड गाइस,
तो जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके एक कमांड्स चलाना है, जैसे कि कौन सा कमांड्स को यहाँ पे आप एक बार नोट्स में यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो अगर आप में ये चीज नहीं आ रहा है ना, तो ये चीज आप क्या करोगे यहाँ पे, सपोज 1 सेकेंड, npm run div, जस्ट इंटर। चलो, यहाँ पे इस तरह से किए npm run div, और यहाँ पे ये चीज क्या हुआ, आपको इस तरह से करना है, div इस तरह से लिखाएगा, सॉरी हम वहां पे गलती कर दिए। एंड देन गाइस क्या करना है, आपको इस लोकल वाले यहाँ पे लिंक वाले पे जाना है, एंड देन क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका ये रिएक्ट का बेसिक सा पेज आपको खुल के मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक काउंटर वगैरह देखने को मिलेगा, और इस तरह से। तो ये मेरा एक तरह से क्या है ना, ये बेसिक सा यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर है, एंड देन रिएक्ट का ये सेटअप है। सो नेक्स्ट वन प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वन प्रोसेस में हम आपको इस फोल्डर्स के बारे में छोटा सा यहाँ पे आपको क्या देंगे, एक देन गाइस को एक व्यू देंगे, और उसके बाद आपको यहाँ से हम रिएक्ट के बारे में धीरे धीरे ये चीज को समझाएंगे। तो गाइस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो जस्ट आपको कमेंट बॉक्स में करना है, एंड देन और भी कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आपको कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें एंड देन सब्सक्राइब करें।